और हमको खान सर का जो है ना कनेक्शन, सम्राट चौधरी जो वहाँ सीएम है बिहार का, उससे हमको लगता है कि बहुत है। लेकिन पहले ये सोचिए कि मुसलमान हो के इतना ढोंग कर रहा है। हम लोग भी जब रक्षाबंधन मनाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर कोई अपना बहन के बाद एक दो बांध दिया, हम लोग उतना थोड़ी बनाते हैं, लेकिन इसको करना है ड्रामा। ठीक है, तो सब सोच रहा है अरे पढ़ाई की ना बात है, अरे क्या होगा, पढ़ाई की बात है, हिंदू धर्म के साथ करना है खिलवाड़। आप सभी का स्वागत है आज का वीडियो में। और आज का वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे खान सर और रोशन सर के बीच में जो उनका भाई का जो मौत हो गया उसके बारे में। ठीक है, ये हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, मैं जहाँ तक दिमाग लगा सकता हूँ वहाँ तक। ठीक है, पहला चीज़ जो गार्ड के साथ हुआ था मारपीट, उसमें से कौन कौन लोग था उसको पकड़ा तो नहीं गया, और पकड़ा भी गया है शायद बाद में, तो अब तो ठीक है, क्योंकि सारा जो ना खेला वहीं से शुरू हुआ। अब हमको क्या लगता है, क्या हम सोचते हैं वो सुनिए। हमको ऐसा लग रहा है कि खान सर का इसमें जो है पूरा फुल प्लानिंग है, पूरा फुल प्लानिंग। क्योंकि उसका जो रूम का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक, उसको पैसा देकर, ठीक है, उसका बेटा को करोड़ों का गाड़ी देकर, ऐसा आनंद सर जो है वो भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया खान सर कि पूरा माला माल कर दिया अपना मकान मालिक को पैसा से। ठीक, अब वो हो गया खान सर के साथ, फैजल खान के साथ। ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह इसका यही है कि मुसलमान हो के अपना ये नाम छुपाया, ना दाढ़ी रखा है ना कुछ। ये सोचा हम पढ़ाएंगे तो हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा, बड़ा से बड़ा जिहादी हरकत हम कर सकते हैं। और अब इसका हमको जो लगता है, आप सोचिए, ये बहुत बार बोला है कपिल शर्मा शो में, फिर अमिताभ बच्चन शो में, केबीसी में, और शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कि बम फेंका गया हमको 8 से 10। आप सोचिए एक बम अगर फेंक दिया जाए तो आदमी का पूरा चिथड़ा उड़ जाएगा, घर उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए 8 और 10 को बम फेंकेगा अगर, मान के चलिए, तो आदमी बचेगा और एक भी नहीं फटेगा। पहला चीज़ वहाँ झूठ। और कौन कोचिंग वाला फेंका वो नहीं बताया उस टाइम पे। ठीक है, सिर्फ बोल दिया। अब ये बात जो है, दूसरा चीज़ कि इसका जो पैसा है कि हम 200 में पढ़ाते हैं, 200 में नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसका 5,000 6,000 केवल जीएस का पैसा लेता है ये पढ़ाने के लिए ऑफलाइन। इसका ऑनलाइन का जो कोर्स है वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल अगर खाली पढ़िएगा तब उसका 200 है, बाकी पूरा जीएस का नहीं है। और इसका जो ऐप है खान जीएस के, जीएस का जो ऐप है उसमें से देखिएगा, बोलता है हम यूपीएससी 10,000 में करते हैं, 7,000 में करते हैं, और उसमें से बहुत सारा मतलब 70,000 तक का भी कोर्स है उसमें, 35,000 40,000 का भी कोर्स है। अब जहाँ तक हम सोच सकते हैं इस घटना को जो किया है, पहली तो इसने नाम छुपाया शुरुआत से। ठीक है, दूसरा चीज़ बोला बम फेंका। अब ऐसा इसलिए बोला कि हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएंगे, और एक बार वायरल हो गए तो पैसा धुन के कमाएंगे। हम यूट्यूब और फेसबुक से भी कमाएंगे, बाकी चीज़ जो है इधर उधर से जो ऑनलाइन फ़ी है उससे। अब जो है इसका हमको लगता है कि पूरा षड्यंत्र जो है ना खेला गया है। अब गोली चलवाया इसने और बोल दिया क्या कि ज्ञान बिंदु वाला चलाया है। अब उसको पुलिस जो है तुरंत पकड़ लेती है। और हमको खान सर का जो है ना कनेक्शन, सम्राट चौधरी जो वहाँ सीएम है बिहार का, उससे हमको लगता है बहुत है। ठीक है, क्योंकि इसके पास है पैसा बहुत। इसका जो है नेटवर्क बताया जा रहा है कि 1200 करोड़ का है। अब ये हर चीज़ जो है पैसे से मैनेज कर ले रहा है हर किसी को। ठीक है, दूसरा चीज़, पुलिस आनंद सर को तुरंत पकड़ के ले गई, सोचा भी नहीं है। ठीक है, देखिए कि इसका बोलने का मतलब, जो पैसा आ जाता है ना आदमी के पास, तो उसके पास बोलने का एक ताकत बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप देखिएगा पैसा वाला आदमी बहुत बोलता है, वो किसी से डरेगा नहीं, तो नहीं डरता है। ठीक है, लेकिन गलत काम के लिए तो डरना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें, अब हमको यहाँ पे ये लगता है कि रोशन सर को जेल भेजा गया। अब इसका बॉडी गार्ड को भी इसीलिए साथ में भेजा गया क्योंकि फायरिंग तो यही लोग कराया था। रात को बोल दिया झूठ की 8 से 10 राउंड हम देखे आँख से। अब उसका गार्ड क्या किया, क्योंकि इन लोगों का पहले से प्री प्लान है एकदम पूरा भयानक तरीके से कि रोशन आनंद अगर जाएगा जेल तो इसको धमकी देंगे, और धमकी से अगर नहीं सुनेगा तो इसको जान से मार देंगे। तो रोशन सर जेल आने के बाद भी बताए कि कैसे इनको जेल में धमकी मिला। ठीक है, और मार भी देता, सच में वहाँ का पुलिस साथ दिया है। ठीक है, अब बताते हैं, ये सब हम अपना मन से बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं इनका जो है कैरेक्टर जो इनका देखते हैं। ठीक है, क्योंकि
हम इंसान को जब ऑब्जर्व करते हैं ना तो बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता चीज़। हमको लगता है इसको खान को जो भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ से इसको आता है फंडिंग, चाहे वो हवाला के थ्रू आए चाहे किसी तरह से, हमको ऐसा लगता है पर्सनल। अब ये क्या करता है, हम लोग के धर्म से हिंदुओं को टीका लगा लेगा, क्योंकि 90 से 95% जो है स्टूडेंट हिंदू का है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कर रहा है, ना ये दाढ़ी रखता है ना टोपी पहनता है, समझ रहे हैं। मतलब भारत को पूरा इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए, चाहे वो टीचर रहे, चाहे वो दिल्ली का ब्लास्ट देख रहे हो, एक डॉक्टर था वो भी ब्लास्ट कर दिया। तो इसीलिए इन लोग का पूरा जो है सेट है फील्डिंग। हिंदू लोग रहता है सीधा। अब ये क्या किया, हिंदू धर्म के संस्कृति के साथ, पूजा पाठ के साथ ये इमोशनल ब्लैकमेल कर, इमोशन के साथ खेलने लगा। और बिहार के लोग हैं गरीब, ठीक है, ज़्यादातर तो बहुत गरीब हैं। अब ये जो है बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाने में ही सफल हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए इनका कोई भी कोर्स है तो स्टूडेंट थोड़ी ना मीडिया में आके बताते हैं, ये जब घटना हुआ तब बताने लगे। ना कोई जांच करता है ना कुछ। क्या 7 रुपया में हॉस्पिटल में काम हो रहा है, इसका कोई जांच किया है? बस सोशल मीडिया पे हल्ला है, तो लोग सुन भी लिए, समझे। अब हमको एक और डाउट है कि कहीं ना कहीं उसका जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है उसका तो लड़की के साथ कनेक्शन निकल गया। हमको लगता है कि इसका भी कहीं ना कनेक्शन होगा बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। इसीलिए सीबीआई जांच का मांग भी किए हैं रोशन सर और विपिन सर भी। और हम भी पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें भी बोल रहे थे कि आपस में मैनेज कर लेना चाहिए, मैनेज करने से कोई किसी का दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये घटना करवाना था इसलिए क्योंकि रोशन सर का रिजल्ट आया ज़्यादा। अब इसका हो गया चीड़ कि ये ना इतना फेमस है ना कुछ, ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट बहुत भयानक दे रहा है, समझ गए। इसका नेटवर्क सीधा का सीधा पाकिस्तान से भी होगा। और पाकिस्तान का जो ISI है ना वो बहुत एक्टिव रहती है यहाँ नेपाल के अंदर, क्योंकि एक बार लक्की बिस्ट को भी धमकी मिला था कि तुमको उठा लेंगे 15 सेकंड में। तो इनका जो भाई है वो तो भाग के चल गए नेपाल। इसी के कारण से सारा फील्डिंग पहले से सेट था, ठीक है। अब भाई देखो डबल 2 भाई है, एक भाई जेल में चल गया है, वहाँ भी इसका बॉडीगार्ड भी चल गया है। और ये जो है अपने से अब दोनों भाई चल जाएगा फिर कोचिंग कौन संभालेगा। तो इसीलिए अब सोचा कि भाग जाते हैं थोड़ा बिहार छोड़ के, अब बॉर्डर वहीं पे है, नेपाल तुरंत चल गया। तो ये जो सेट है ना पहले से किया गया है। और इसका झूठ पर झूठ, पहले तो ये चंदन टीका लगाता है, इसका धर्म में नहीं लगाना ये सब चीज़, लेकिन ये कर रहा है कि इसके पास 90 से 95% सब स्टूडेंट हिंदू है, इसीलिए ये धर्म से बहुत बढ़िया से खेल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो देखिएगा कभी भी ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेगा। अब देखिए मुस्लिम महिला पे कितना जुर्म होता है, बुरखा में रखा जाता है, आज़ादी बहुत नहीं है, ना पढ़ रही है ना कुछ, ना ये मदरसा पे बात करेगा ना ये बुरखा पे बात करेगा, जो मौलाना भड़काव भाषण देता है उस पर बात करेगा। केवल और केवल ढोंग कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि इसको पैसा सोचिए 1200 करोड़ किताब ही बेचता है, पूरा पूरा प्रचार करेगा, बोलेगा कि ये किताब है वो किताब है। एक इसका किताब है पॉकेट GS, ठीक है, सारा का सारा वही कंसेप्ट है लूसेंट वाला, उसमें उसको मोटा बना दिया है पूरा। हम उस टाइम पे सोच ले चलो देखते हैं, लेके ले लिए, ठीक है। और बहुत सारा टीचर का 1000 रुपया में कोर्स आता है, ठीक है। इसका कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि इसका कोर्स है, इसका कोर्स जितना ये झूठ, बस इसका काम है सोशल मीडिया पे झूठ बोलना। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर हम झूठ बोल दिए तो लोग हमको कोई चेक करने नहीं आएगा, ना स्टूडेंट चेक करेगा ना जो सुन रहा है वो चेक करेगा। तो सोशल मीडिया पे झूठ बोलने से क्या होता है कि कोई चेक तो नहीं ना करेगा, क्योंकि वो कोई मर्डर तो है नहीं कि चलो चेक करते हैं। चलो सब सोच रहा है पढ़ाई की ना बात है यार, क्या होगा, पढ़ाई की बात है। लेकिन पहले ये सोचिए कि मुसलमान हो के इतना ढोंग कर रहा है। हम लोग भी जब रक्षाबंधन मनाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर कोई अपना बहन के बाद 1-2 बांध दिया, हम लोग उतना थोड़ी बनाते हैं। लेकिन इसको करना है ड्रामा, ठीक है, हिंदू धर्म के साथ करना है खिलवाड़। अब हमको तो बोल रहे हैं ना, इसका बहुत सारा कनेक्शन निकल जाएगा लड़की लोग के साथ अगर इसका चेकिंग किया जाए तो। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि इसका कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब है ना नहीं बच पाएगा ये किसी भी तरह से। बोल रहा है कि अब सोचिए रोशन आनंद सर का भाई का मौत हो गया, बोल रहा है कि हम उसके परिवार के साथ हैं। अब परिवार के साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा रे भाई। पहले तो तुम नाम छिपा के टीचर के आड़ में तुम सबसे बड़ा धंधा कर रहे हो, कोई तो देखने गया है नहीं हॉस्पिटल में तुम कितना इलाज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हर 10 दिन में बोलते हो कि हम किसान के लिए ये कर देंगे, हम तो 2 साल से सुन रहे हैं इसका, ठीक है।
और पहली बात को जो भी करना था वो तो आप कीजिए, लेकिन मर्डर क्यों करवा दिए हैं? और मर्डर आप कराए नहीं भी होंगे तो क्यों फर्जी आप झूठ बोले इतना सारा? पहले से इसका फील्डिंग है सेट। इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी मुसलमान को हम दोस्त नहीं बनाते हैं। और आप लोग सुन लीजिए कान खोल के, इमोशनल मत होइए धर्म के नाम पे। इसका धर्म के नाम पे ही चलता है सारा चीज़। अभी बहुत सारा मुसलमान को आप देखे होंगे कि हाथ में पहन लेता है जनेऊ, टिक्का लगा लेगा, कान छीड़ा लगा और लड़की लोग के पीछे जिहाद करने के लिए ठीक कर रहा है। अभी उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा सामने आ रहा है, कितना सारा वीडियो है। अब लड़की लोग जो कम उम्र के रहती है वो उतना सोचती नहीं है, सोचती है एक ही चीज़ कि ये मेरे पीछे इतना ज़्यादा जो है पीछे पड़ रहा है, प्यार वार, ये उन लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो इतना सारा जो बात बताए ना, पहले चीज़ तो मुसलमान का एक ही टारगेट है कि भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना। इसके लिए जिस भी हद तक जाना है जाएगा भाई। इसने रोहिंग्या मुसलमान के बारे में कभी नहीं बात करता है, ठीक है। बात करता भी होगा तो हमको नहीं पता, लेकिन हम नहीं सुने हैं। और भाई साहब इसका बहुत खतरनाक लेवल का चाल चल रहा है, क्योंकि एक पढ़ाने वाला आदमी जो होता है ना, और ख़ास करके ये शिक्षक है, इस यार में इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल गया और इसका पकड़ बहुत मजबूत हो गया है। बहुत पकड़ मजबूत हो गया, क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा है गर्दा उड़ा के और मैनेज कर ले रहा है हर चीज़। इसीलिए बिहार के लोग जो सीधे हैं, गरीब हैं, इसका इमोशन में मत होइए। इसका पूरा का पूरा मार्केट बंद हो जाना चाहिए, कोचिंग से लेके अस्पताल से लेके हर चीज़। और मौत का बदला मौत होना चाहिए। मेरे हिसाब से मौत का बदला मौत होना चाहिए। अगर हम रहते रोशन आंसर के तो हम तो भाई बहुत खतरनाक आदमी हैं। हम अपना जान का भी परवाह नहीं करते हैं जब हम आ जाते हैं अपना इथी पे। तो बाकी बात मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप रोशन सर के जगह पे रहते तो क्या करते भाई? हम तो नहीं बकसते, जान के बदले जान, चाहे मुझे उम्र कैद हो या फांसी हो, कुछ हो, हम नहीं सुनते। बाकी बात जय हिंद। आप अपना हिंदू धर्म को जितना बोलेंगे SC ST OBC ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब में मत बटिए, वो अब जमाना गया। अब जमाना है हिंदू बनिए हिंदू, क्योंकि आप इसी तरह से करते रहिएगा ना तो पाकिस्तान से भी हिंदू ख़त्म हो गया। बांग्लादेश को भी देख लीजिए कितना परेशान करता है, भारत में ही देख लीजिए कितना स्टेट में। इन लोग का टारगेट है ज़्यादा बच्चा पैदा करो और इस्लामिक कंट्री बनाओ और इन लोग को सारा छीन के हड़प लो, इन लोगों को ख़त्म कर दो। बाकी बात मेरा तो एक ही टारगेट रहता है, खून का बदला खून। हम किसी से समझौता नहीं करते हैं भाई। हाँ, अगर गलती हम करते तो जो सज़ा देना है दीजिए। बाकी ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अपना जितना ज़्यादा जो सोच सकते हैं वो बताए हैं, हम किसी प्रूफ के आधार पर नहीं बताएं, ठीक है। और ना ही हम आरोप लगा रहे हैं, फैजल खान हो चाहे कोई भी हो, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम अपना व्यक्तिगत विचार दिए, हमको विचार रखने का अधिकार है, संविधान हमको देता है कि किस लेवल तक ये जो है प्लानिंग किया गया होगा, क्या किया होगा, नहीं किया होगा, ठीक है। बाकी बात कैसा, आप क्या सोचते हैं? अगर आप रोशन सर के रहते तो क्या करते? एक भाई चला गया, कैसा लग रहा होगा? आप उसका घर में सोचिए, देखिए आप उसके जगह पे रहते तो। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वत्रिय में मत बटो। पहले हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना के, अब तो कोई अत्याचार नहीं होगा भाई। दलित उलित रह जाए कोई रहे, अब जमाना बदल गया, पढ़ाई का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग से हैं। और जो नेता है वो केवल नेता लोग पहले से सेट करके रखा हुआ है। ये लोग विदेश भागेगा, कोई काम नहीं आएगा। जब जनसंख्या बढ़ जाता है ना तो वहाँ पे हिंसा ही होगा। और मुसलमान हमेशा हिंदुओं पे जुर्म किए हैं, इसका उदाहरण भी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या समझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या सही बोल रहे हैं कि क्या गलत बोल रहे हैं, ये हम अपना व्यक्तिगत विचार रखें, ठीक है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, जहाँ तक हम सोच सकते हैं। बाकी बात जय हिंद यही बोलेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है इसका। और लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि हमको मुसलमानों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ना ही आप दोस्ती कीजिए, ना ही हम करते हैं। बाकी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो।